अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। सो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि क्या आपको पता है कि एक फिट बुलार और मस्तेल तीतर की क्या निशानी होती है और उसकी पोजीशन कैसी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो रिकॉर्डिंग में जो मैंने एक तीतर की वीडियो यूज़ की है वो मैं इंशाल्लाह आपको एंड पर उसकी बुलाई वाली वीडियो का एक जो टुकड़ा है वो भी आपको लगा कर दिखाऊंगा, ताकि आप इस चीज़ को बआसानी देख सको और इस चीज़ पर, इस नुक्ते और पॉइंट पर आप लोग पहुंच सको कि एक बुलार, फिट, मस्तेल और बुलाई के लिए जो रेडी तीतर होता है उसकी पोजीशन क्या होती है। बड़ी छोटी सी वीडियो लेकिन आज की अहम वीडियो है। सो प्यारे दोस्तों, वीडियो में जो इस्तेमाल हुआ तीतर है आप उसको बखूबी देख सकते हो, उसकी आप पोजीशन देख सकते हो, तीतर को देख सकते हो और तीतर का पिंजरे को देख सकते हो। ठीक है जी। नए पिंजरे, बड़े पिंजरे और महंगे पिंजरे लेने से बेहतर है कि आपने जो एक तीतर को रखा हुआ है, जो कि आपका एक कैदी परिंदा है, जिसको आपने कैदी बना कर रखा हुआ है, आप उसकी सेहत का ख्याल कर लें, उसकी आप हिफाजत कर लें, उसको असेशन दें और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो जो चीज़ें उसको मतलब कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, जिंदा रहने के लिए, वो उसकी ज़रूरियात को पूरा कर लें ताकि आपका परिंदा फिट हो जाए। सो बाद में आप जिस मर्जी पिंजरे में भी डाल दें, सो आपका तीतर जो है वो हर टाइम खुशी का इजहार करता है। सो प्यारे दोस्तों, एक फिट और बुलार मस्तेल तीतर जो होता है, जो बुलाई के लिए एक हर लिहाज से फिट होता है, सो उसकी सेम टू सेम इसी तरह कंडीशन होती है और इसी तरह की पोजीशन होती है, जो कि आज की इस वीडियो में आप इस तीतर की पोजीशन एंड कंडीशन को देख रहे हो। प्यारे दोस्तों, जो आपका फिट बुलार तीतर होगा वो पिंजरे में कभी नोकबाजी नहीं करेगा, वो पिंजरे में इसी तरह खड़ा होगा, बदमाशी की हालत में खड़ा होगा और फिटनेस की हालत में खड़ा होगा और इत्मीनान की हालत में खड़ा होगा। ना ही वो पिंजरे में भाग दौड़ करेगा और ना ही कभी पिंजरे को नोक टच करेगा। ठीक है जी। दो चीजें जो है वो बड़ी अहम है। एक तीतर जो है वो पिंजरे में भागेगा नहीं, नंबर दो तीतर जो है वो भाग भाग कर डोलियों पर नहीं चढ़ेगा, नंबर तीन नोकबाजी नहीं करेगा आपका तीतर कभी भी, जो आपके तीतर नोकिंग करते हैं। सो ये बड़ी एक लंबी चीज है कि ऐसी पोजीशन तीतर क्यों ऐसी हरकतें करते हैं, नोकिंग क्यों करते हैं, पिंजरे में भागते क्यों हैं डोलियों पर। इंशाल्लाह कल इस पर वीडियो बनाएंगे डिटेल से। सो दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। एक तो ये तीतर जैसे इत्मीनान में खड़ा है, जब आपका तीतर इसी तरह इत्मीनान में आ जाता है, सो आपने ये सोचना है कि आपका तीतर जो है वो जिस्मानी और मस्ती की हालत में फिट है और बुलाई के लिए रेडी है। ना ही आपका तीतर पिंजरे में भागेगा, ना ही नोकिंग करेगा और ना ही जो है वो डोलियों पर भाग भाग कर चढ़ेगा। और नंबर चौथी जो चीज है, जो एक फिट तीतर की निशानी है, वो हर तीन से चौथी या दूसरी आवाज के बाद तीतर आपका टिचक लगाएगा। जब आपका तीतर बुलाई के लिए रेडी होता है तो वो फिर इस पोजीशन और इस कंडीशन में आ सकता है। इस वीडियो को आपने बार बार देख लेना है और फिर इस हालत में अपने तीतर को लाने के लिए जो तरीकाकार है वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखूंगा, ताकि आपको बात जो है वो बआसानी से समझ आ जाए। एक तीतर को बुलार और मस्तेल होने के लिए उसकी सेहत और फिटनेस का ख्याल रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको तीतर की फिटनेस के बारे में बताएंगे। सो प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग वीडियो क्लिप को अच्छी तरह से देख लें कि एक फिट तीतर की बुलाई कैसे होती है, जो कि एक तीतर बुलाई के लिए बिल्कुल रेडी होता है।